आज के वक्त में शायद ही कोई इंसान होगा जो किसी का मर्डर करके या फिर बैंक लूट के या किसी की गाड़ी चुरा के भाग जाएगा और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। अब एक नॉर्मल इंसान तो ये सब करने के बारे में कभी सोचेगा तक नहीं, लेकिन जो चीजें हम रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते वो हम वर्चुअल वर्ल्ड में करके एंजॉय कर सकते हैं। आज ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो गेमिंग वर्ल्ड में नहीं की जा सकती है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कंप्यूटर्स और प्ले स्टेशन आज इस कदर फेमस हो जाएंगे कि सिर्फ एक गेम का ट्रेलर पूरा इंटरनेट ब्रेक कर देगा। कुछ दिन भी नहीं हुए होंगे और GTA 6 के सिर्फ ट्रेलर ने 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज YouTube पे पा लिया है। जहां तक कि 12 साल पहले जो GTA 5 का ट्रेलर आया था उस पे भी इतने व्यूज नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि GTA 6 3-4 महीने बाद रिलीज होने वाला है, बल्कि आज से 2 साल बाद ही कोई गेमर इसे खेल पाएगा। लेकिन इसके बाद भी जो क्रेजी फैन फॉलोइंग इसे मिली है ना वो लाजवाब है। अब जरा सोचिए कि वक्त के साथ रॉकस्टार गेम्स ने किस तरह गेमिंग कम्युनिटी पर अपनी पकड़ को मजबूत किया है। आज के वक्त में स्ट्रीमर्स केवल GTA गेम्स की बदौलत लाखों रुपए कमा रहे हैं। एक तरफ हमारे माँ बाप हुआ करते थे जो हमें GTA वाई सिटी खेलते देख डांटा करते थे, वहीं आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को गेमिंग पीसीज खरीद कर दे रहे हैं ताकि वो इन गेम्स के पूरे मजे उठा सके। अब जब मैं छोटा था ना तब उस वक्त ये ओपिनियन बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था कि गेम्स केवल बच्चों के लिए बने होते हैं और बड़े इन्हें खेलने में कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, जस्ट लाइक कार्टून्स। लेकिन आज 40 से 50 साल के लोग तक GTA 6 को खेलने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। तो आखिर क्यों इन GTA गेम्स को हम इतना ज्यादा पसंद करते हैं? पहले जवाब सिंपल है, ओपन वर्ल्ड गेमिंग एक्सपीरियंस। देखो GTA गेम्स के अंदर घुस कर ना हम एक दूसरी जिंदगी जी सकते हैं। इस गेम के स्केल ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। अब ये दुनिया ना इतनी ज्यादा अलाइव थी कि नींद में भी लोग इसके अंदर गाड़ी चलाने के सपने देखने लगे थे। हर एक मिशन इतने ग्रैंड तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये सीधा मूवी से निकलकर आंखों के सामने जिंदा हो रहे हैं और हम खुद इन हीरोज को कंट्रोल कर रहे हैं। हर एक स्टोरी लाइन पर 50 से भी ज्यादा राइटर्स काम कर रहे होंगे, लेकिन इसके बाद भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं आता है जब हम डायलॉग सुन के बोर हो जाएं। GTA सैन एंड्रियास का तो हर एक मिशन मुझे मुंह जुबानी याद है। हम स्कूल्स में भी ये डिस्कस किया करते थे कि ये वाला मिशन कैसे पूरा किया या फिर इस मिशन में कौन से चीट कोड्स यूज किए जाएं। अब गेम के मैकेनिक्स ने स्पेशली हर चीज को इनहेंस कर दिया था। GTA 5 की ड्राइविंग, फ्लाइंग और कॉम्बैट स्किल्स इतनी ज्यादा स्मूथ और सिंपल थे ना कि 12 साल का बच्चा भी गेम के कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता था। GTA 4, GTA 3 और पिछले GTA गेम्स में भी इन मैकेनिक्स का ध्यान रखा गया था। लेकिन GTA 5 ने जिस तरह से विजुअली अट्रैक्टिव बनाया है ना, आज से 100 साल बाद भी लोग इसे खेलकर उतने ही मजे लूटेंगे। जब मैं GTA 5 में कोई भी कार चला रहा होता हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया। अब देखो गेमिंग वर्ल्ड में रिपीटेटिव गेम्स अक्सर ही फ्लॉप हो जाते हैं। नीड फॉर स्पीड गेम्स की जो पॉपुलैरिटी 10 साल पहले थी आज उतनी नहीं है, लेकिन GTA गेम्स ने इस ट्रेंड को ब्रेक करके दिखाया है कि अगर आप इवॉल्व करने के लिए तैयार हो तो वक्त भी आपके सेल्स पर चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आज भी हर साल लाखों GTA 5 गेम्स की कॉपीज अराउंड द वर्ल्ड बिकती है और मेजरली लोग इन्हें खरीद कर क्या करना चाहते हैं? कार्स एंड प्लेन्स को उड़ाना चाहते हैं और गन्स चलाना चाहते हैं, तबाही मचाना चाहते हैं। एग्जैक्ट वही चीज जो 25 साल पुराने गेम GTA वाई सिटी में भी की जा सकती थी। लेकिन GTA 5 छोटे छोटे डिटेल्स को कंसीडर करके गेम को और ज्यादा इमर्सिव बना देता है। सड़क पर चल रहे NPCs यानी कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर के भी हर डायलॉग्स अलग होते हैं और GTA 5 में हजारों NPCs मौजूद है। रॉकस्टार गेमिंग ने सही में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है इन माइनर डिटेल्स का ध्यान रखने में, जहां तक कि जब आप गाड़ी चलाने के बाद उसे साइड पर रोकते हैं ना तो इंजन के बंद होने की और ठंडे होने की साउंड भी आपको सुनाई देती है। अब मुझे पूरा यकीन है कि इस बार GTA 6 एक लेवल और आगे चला जाएगा और हम एक मक्खी की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिटेल में देख पाएंगे। इंडिया में बैठे एक बच्चे के लिए GTA का वर्ल्ड जन्नत की तरह था। इसके गेम प्ले को देखकर मुझे लगता था कि बाहर अमेरिका में ऐसी ही चीजें घटित होती हैं। कोई किसी की भी गाड़ी चुरा सकता है या कोई किसी को भी मार सकता है और बस यही इस गेम की सबसे नेगेटिव चीज है। मैंने तो तब भी उस एज में इस गेम को खेला था जब मुझे सही गलत की समझ में नहीं थी, लेकिन बहुत सारे 11-12 साल के बच्चे जो पूरा दिन घर में बैठकर GTA के गेम्स खेलते रहते हैं ना, उनके लिए ये बेहद ही खतरनाक हो सकता है। फिर चाहे मैं इस गेम की कितनी भी तारीफ क्यों ना कर लूं, फैक्ट तो यही है कि वायलेंस इस गेम का मेन थीम है। गेम को बनाया ही इसीलिए गया है कि इस वर्चुअल वर्ल्ड में आप जो मन चाहे और जैसा चाहे वैसा वायलेंस कर सके। न्यूडिटी और सेक्सुअल चीजें तो GTA गेम्स में भर भर के। आप GTA 6 के ट्रेलर को ही देख लीजिए ना।
क्या आपको लगता है कि इंडियन माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह के गेम्स खेलने देंगे? अब GTA गेम्स का कंट्रोवर्सी में बने रहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका फैन फॉलोइंग इतना ज्यादा है कि हर नेगेटिव कमेंट को बुरी तरह डुबा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस गेम को बैन कर देना चाहिए, लेकिन बेशक इन पे एक स्ट्रिक्ट एज लिमिट रखनी ही चाहिए। मैंने बहुत सारे गेमिंग स्टूडियोज और स्टोर्स देखे हैं जो कुछ पैसे लेकर ना इन्हें 12-13 साल के बच्चों को ये वायलेंट गेम्स खेलने दे देते हैं। मेरे टाइम में मोस्टली GTA सैन एंड्रियास और वाइस सिटी ही हुआ करता था, जिनके ग्राफिक्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। मेरे और मेरे जैसे दूसरे गेमर्स के लिए वो बस एक वर्चुअल गेम ही था। लेकिन आज जिस तरह से ग्राफिक्स और इमर्सिव वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स हुई है ना चाहते हुए भी बच्चे वो चीजें सीख रहे हैं जिन्हें बस गेमिंग वर्ल्ड तक ही सीमित रखना था। अब देखो यार, मैं इस वीडियो के जरिए कोई लेक्चर वगैरह नहीं देना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि गेम के अंदर की हर चीज असली दुनिया में दोहराए नहीं जा सकते। मैं पर्सनली GTA फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा फैन हूँ, खास करके जब से GTA रोल प्ले और GTA ऑनलाइन जैसे न्यू अपडेट्स आए हैं ना, लोग अपने दोस्तों के साथ मिलके इस गेम को एंजॉय कर सकते हैं। अब तक GTA 5 के 175 मिलियन कॉपी से भी ज्यादा सेल्स हो चुकी है, लेकिन GTA 6 हर उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। आज से ठीक 10 साल पहले GTA 5 रिलीज हुआ था, पर तब फैंस ने कभी नहीं सोचा होगा कि GTA 6 को बनाने में इतना ज्यादा समय लग जाएगा। मैं साल 2018 से GTA 6 के रिलीज डेट के बारे में सुनता आ रहा हूँ, लेकिन बीच में रॉकस्टार गेम्स GTA 5 के नए अपडेट्स और रेड डेड रिडेम्पशन 2 जैसे लेजेंडरी गेम्स को भी बना रहा था, इसलिए GTA 6 का थोड़ा लेट होना तो स्वाभाविक है। लोगों को बेहद पसंद आ रहा है कि इस बार स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक फीमेल होगी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया है, लेकिन मेरे ख्याल में ना GTA गेम्स को एक फीमेल कैरेक्टर की जरूरत थी ही थी। GTA 5 में हम 3 कैरेक्टर के बीच स्विच करके खेल सकते थे, पर तीनों कैरेक्टर्स मेल ही थे। अब इक्वालिटी के इस जमाने में फीमेल कैरेक्टर को अटेंशन मिलना उतना ही जरूरी था, और सच कहूँ तो मुझे लगता है कि इस फीमेल कैरेक्टर की वजह से लोग और ज्यादा इस गेम को खरीदने लगेंगे। बहुत तेज हो रहा है। GTA 6 हमें दोबारा से वाई सिटी में ले जाने वाला है। मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होऊंगा अगर GTA वाई सिटी की कुछ प्राइम लोकेशंस GTA 6 में देखने को मिले तो। ईस्टर एग्स और रियल वर्ल्ड लोकेशन छुपाने में तो रॉकस्टार गेम्स ने महारत हासिल कर रखा है। अब ये बात तो आप जानते ही होंगे कि सितंबर 2022 में GTA 6 के कुछ क्लिप्स और सोर्स कोड्स लीक हो गए थे। उस वक्त सब खुश थे कि GTA 6 फाइनली बन रहा है, लेकिन इन दी एंड वो गेमिंग कम्युनिटी के लिए बहुत भारी पड़ा। रॉकस्टार गेम्स ने भले ही GTA 6 का ट्रेलर रिलीज कर दिया हो, लेकिन अगले 2 साल तक हम बस इसका इंतजार ही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये लीक नहीं हुआ होता ना, तो शायद हम साल 2024 के शुरुआत से ही इस गेम के मजे उठा रहे होते। खैर कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह GTA 6 का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वैसे इसका ट्रेलर देख के आपको कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।